हेलो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम 5th क्लास का 8th चैप्टर ए जिनी वोम नो वन लाइक्ड, एक जिनी जिसे कोई पसंद नहीं करता था, इस लेसन को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले सभी लेसन मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी है वो एक जिनी और एक लड़के के बारे में है। तो वो जिनी होता है वो काफ़ी उदास रहता है और बाद में जो लड़का है वो उस जिनी की हेल्प करता है और काफ़ी बाद में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वो जिनी उदास क्यों रहता है और वो दोस्त है वो उसकी कैसे मदद करता है, वो लड़का उसकी कैसे मदद करता है और उसका कैसे दोस्त बनता है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलो हम लेसन शुरू करते हैं। बॉक्स में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ। फर्स्ट है, हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प। क्या आपने कहानियाँ सुनी हैं जिनी की, मैजिक लैम्प की या चिराग के जिन की कहानियाँ सुनी हैं। डू यू नो हाउ द जिनी कैम आउट ऑफ द लैम्प, कि क्या आपको पता है कि जिनी लैम्प से कैसे बाहर आता है। नेक्स्ट है, जिनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल। जो लैम्प का जिन होता है वो लोगों की ख्वाहिश या विश पूरी करता है। कैन ए जिनी बी एवर अनहैप्पी, कि क्या एक जिन भी कभी दुखी हो सकता है। तो चलो अब हम लेसन को पढ़ते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जिनी, एक वक्त की बात है एक जिनी था। बट दिस पर्टिकुलर जिनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। स्पॉइलिंग का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना, कि जो जिनी होता है वो चीज़ों को बिगाड़ने या खराब करने के लिए फेमस होता है। Whenever someone rubbed the magic lamp, जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था या घिसता था, he would come out and say what is your wish, तो वह बाहर आता था और कहता था कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। Then a great cloud of smoke would appear, तब एक बड़ा धुआं का बादल दिखाई देता था। Hundreds of things would fly through the air, सैकड़ों की संख्या में या हजारों संख्या में चीज़ें हैं वो हवा में फ्लाई करती है। When somebody wanted something, जब भी कोई चीज़ मांगता था, he would bring it covered in so much dust, तब वह उसे बहुत सी धूल में लिपटी हुई होती थी। जब भी कोई से चीज़ मांगता था तो वह चीज़ है वो डस्ट से, धूल से भरी होती थी। That nobody want to even touch it, इसीलिए कोई भी उसे टच करना नहीं चाहता था। So silly were his mistake that no one liked the magic lamp, कि उसकी इसी मूर्खतापूर्ण, silly मतलब मूर्खतापूर्ण हरकत की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। So the genie did not come out for years, इसीलिए वह जिन है वो काफ़ी सालों तक बाहर नहीं आया था। One day a lonely boy named पंकज, एक दिन एक लोनली बॉय, क्या नाम था उसका, पंकज, फाउंड द मैजिक लैम्प, उसे वह मैजिक लैम्प मिलता है। He heard the sad cries of the genie, तो वह जो जिनी की जो दुखी या चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है। So he decided to try to become his friend, तो वह पंकज है वो सोचता है या डिसाइड करता है कि इस जिन्नी का दोस्त बना जाए। The wish he asked to be granted was to able to enter and leave the lamp, तो पंकज ने विश मांगी थी, क्या मांगी थी, कि मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं इस लैंप के अंदर जा सकूं और बाद में बाहर आ जाऊं। The genie was happy to grant these wish, जिनी उसकी ख्वाहिश पूरे करने के लिए राजी हो गया। As soon as पंकज entered the lamp,
जैसे ही पंकज ने लैंप में एंटर किया, ही कुड सी वट द जीनीज प्रॉब्लम वाज, वह देख सकता था कि अब जीनी की प्रॉब्लम क्या थी। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज ए बैड जीनी, वह कोई बुरा जिन नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है चीज़ें साफ सुथरी नहीं होना। वह किस कारण से उसे लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी जो चीज़ें थी वो साफ सुथरी नहीं थी। इन द लैम्प, लैम्प के अंदर, एवरीथिंग वॉज थ्रोवन ऑल ओवर द प्लेस, लैम्प के अंदर सभी चीज़ें बिखरी हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट और कैमल्स, जो भी चीज़ें उसके अंदर थी, जैसे ज्वेलरी थी, बुक्स थी, बोट्स थी, कैमल्स थे, वो सभी है वो इधर उधर बिखरे हुए थे, मतलब उनकी कोई सही व्यवस्था नहीं थी, उचित स्थान नहीं था। It was clear that the place had not been cleaned for years, कि उसे देखने से यह पता चल जाता था कि यह स्थान काफ़ी वर्षों से साफ नहीं किया गया है। Pick up anything and a cloud of dust would fly up, कोई भी चीज़ उठाते हो तो धुएं का बादल साथ में उड़ता है। तो जैसे आप ये इमेज में देख पा रहे हो कि प्रत्येक चीज़ें हैं वो बिखरी हुई हैं और लैंप के अंदर भी जाले लगे हुए हैं, मतलब उसकी साफ सफाई काफ़ी वक्त से नहीं की गई है। पंकज वो सरप्राइज, पंकज को आश्चर्य हुआ। द जिनी फेल्ट शेम्ड एंड अपोलाइज्ड, अपोलाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, आप सॉरी भी बोल सकते हो या अपोलाइज भी। जिनी शर्मिंदा हुआ और उसने माफ़ी मांगी। He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning, तो जिन कहता है कि एक जो जिन की जॉब होती है, काम होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके पास क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए वक्त नहीं होता है। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, जो पंकज है उसे अपनी माता की एडवाइस याद दिलाता है। He told the genie that it was important to keep all his things in order, कि वह जिनी को कहता है कि जो चीज़ें हैं वो सही क्रम में या अपनी उचित स्थान पर रखी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस एंड गुड क्लीन, तो उन्होंने साफ सफाई करने का निश्चय किया। It looked them quite a few days. When they finished, everything was gleaming and in its correct place. उन्होंने कुछ दिन सफाई की, उसके बाद देखा जब उनकी सफाई कंप्लीट हो गई थी, काम कंप्लीट हो गया था, तो सभी चीज़ें थी ग्लीमिंग, चमक रही थी। इट्स करेक्ट प्लेस, और एकदम सही सही स्थान पर थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, कि अब यह काफ़ी आसान हो गया था कि चीज़ों को ढूंढना, जब कोई मांगे तो वह चीज़ आसानी से ढूंढी जा सकती थी और बिना किसी दूसरी चीज़ को नुकसान पहुंचाए या बिना किसी दूसरी चीज़ को तोड़े। तो अब देखो, हमने फर्स्ट इमेज देखी थी, उसमें काफ़ी साफ सफाई नहीं की गई है, लेकिन अब हम सेकंड इमेज देखते हैं तो उसमें देखो काफ़ी साफ सफाई की हुई है, सभी जगह अपनी करेक्ट प्लेस पर है। एंड सो द जीनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, कि अब है वो जीनी को सभी लोग पसंद करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. अब वो है समझ चुका था कि चीज़ों की बिना साफ सफाई किए या उनको सही तरीके से रखे बिना कुछ भी पाना मुश्किल है। तो ये था बच्चों आपका लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप वो वीडियो मिस न कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।